में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो सामाजिक पहचान जो हमारे बारे में है उसको भी ठीक से थोड़ा आदर देना चाहिए। या तो आप उस पद को छोड़ दो और वो पहचान आपको अच्छी तो लगती है लेकिन उसका कर्तव्य हम मानो नहीं करते हैं, गलत हो जाता है फिर। तो स्वधर्म का निर्णय भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। सरकारी और गैर सरकारी समाज में से दोनों पहचानें आती हैं। मानो चिन्मय मिशन में आप पदाधिकारी हो तो वो आपका स्वधर्म है, उसके अनुसार आपको करना चाहिए। रोटरी में हो, लायंस में हो, किसी भी संस्था में हो। तो समाज में एक पहचान है, शास्त्र में एक पहचान है, और एक पहचान बड़ी भीतर की है। वो है आपकी अपनी दृष्टि में आपकी अपनी पहचान। आप अपने को क्या महसूस करते हो? आरुरुक्षु की योगारूढ़ की प्रवृत्ति प्रधान की निवृत्ति प्रधान कि जिज्ञासु, कि भक्त, कि पामर, कि विषयी, कि साधक, कि सिद्ध, ये सारे लक्षण बताए हैं शास्त्रों में, मैं तो यहाँ विस्तार नहीं कर सकता। पामर, विषयी, सिद्ध, सयाने भीतर मैं पामर हूँ कि विषयी हूँ कि साधक हूँ कि सिद्ध हूँ, मैंने किस पहचान को अपने बारे, मेरा स्वभाव को मुझे एनालाइज करना है। मेरी जो आंतरिक स्थिति है, आध्यात्मिक स्थिति है, उसको मुझे एनालाइज करना चाहिए। और जो मेरी खुद की जो पहचान बनती है उसका भी आदर होना चाहिए। बाहर से कई बार मेरा स्वधर्म प्रवृत्ति बनता है, लेकिन भीतर एवोल्यूशन इतना हुआ, भीतर साधना से उस व्यक्ति के भीतर ऐसा विकास हुआ कि वो निवृत्ति का अधिकारी है। मान लो रमण महर्षि हैं, शंकराचार्य जी हैं, तो प्रथम दृष्टि में तो समाज गलत ही बोलेगा ना उनको। अब वो समाज की सुने या अपनी पहचान का सम्मान करें। देखो भगवान शंकराचार्य 9 वर्ष में सन्यासी होते हैं, एक ही लड़के थे। लोग क्या कहेंगे? बुरा तो है ही है ना, माता के प्रति, पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है तो यही कहा जाएगा सामाजिक दृष्टि से कि उसका उन्होंने परवाह नहीं की। तुलसीदास जी ने परवाह नहीं की तो फिर गलत हुआ वो? नहीं, गलत नहीं हुआ। कई बार व्यक्ति निवृत्ति का पूरा अधिकारी होता है, बाहर थोड़ा मालूम पड़ेगा। वो तो आपको स्वयं इस बात को ईमानदारी से, बिना उसमें कोई आग्रह किए, ईमानदारी से खुद ही इवैल्यूएट करना होगा कि मैं किस चीज़ का अधिकारी हूँ। इसलिए कल धर्म के मानकों में एक शब्द आया था, स्वस्य च प्रियमात्मना। अपनी प्रियता, भीतर से जो संतोष का प्राकट्य होता है उसको भी फिर ध्यान में रखना चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्रोक्तं साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। कल जब हम यहाँ से उठे तो राम मिलन ने पूरा कर दिया श्लोक। वो मैंने नीचे की पंक्ति उस समय नहीं उठ रही थी, बाद में आ गई। तो एतत् चतुर्विधम, ये धर्म का लक्षण है।
तो उसमें केवल शास्त्रीय पहचान और सामाजिक पहचान की बात नहीं होती है। तो भरत जी का स्वधर्म क्या होता है ये वशिष्ठ जी ने सभा में बताया था, ठीक है ना। और सभी ने उस पर सहमति दी थी कि यही आपका स्वधर्म है। लेकिन श्री भरत जी को नहीं लगा कि यही मेरा स्वधर्म है, क्योंकि उनकी जो अपनी दृष्टि में पहचान है वो हित हमार रघुपति सेवकाई। मैं भगवान का हूँ, भगवान का सेवक हूँ, और उनकी अभिरुचि में मेरी रुचि विसर्जित होनी चाहिए। आज के दिन मुझे मालूम नहीं है कि उनकी रुचि क्या है। पहले मुझे उनसे मिलना चाहिए। पहला जो विवेक उनका बोलता है कि मेरे इष्ट के साथ मुझे पहले भेंट करनी चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर वो क्या मुझसे चाहते हैं। तो स्वधर्म निर्णय वो जब कहा जाता है गहना कर्मणो गति ही, तो वाक्य वो बड़ा है और सही में कर्म की गति गहन है। वो आरंभ में कहीं से विरोध कहीं से समर्थन होता है, तो अब वो क्या करेंगे। हर जगह समर्थन और विरोध से धर्म का निर्णय तो नहीं हो सकता। मीरा का विरोध भी हुआ, हाँ, और समर्थन भी हुआ। जब बाद में असलियत सामने आई तो सारा समाज उनका वंदन करता है, लेकिन उस समय उस समय उनको विष दिया गया महाराज, और ये कहा गया तुम खुद ही पियो। विष का प्याला राणा भेजो, पीबत मीरा हंसी रे। तो अपनी पहचान का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए ग्लानि हो रही है भरत जी को कि मैंने आपको संकोच में डाला, अपना प्रस्ताव आपके सामने आगे किया। इससे पहले ही मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हो। और इतनी बार मीटिंग हुई और उसमें जनक जी भी और वशिष्ठ जी भी और माताएं भी सभी लोगों के बीच में भाव के प्रभाव में बैठ करके हम लोग तो ये तय कर रहे थे। तो भरत जी अंत में इसी तरह की बात बोलते हैं कि आपने कृपा करके हमको बड़ी बड़ाई दी, लेकिन तो हमने तो ढिठाई करी। नारायण भगवान ने कहा अच्छा भरत, मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर ही कि तुम अंततः सिद्ध करोगे कि तुम भक्त ही हो, तुम आज्ञा या प्रस्ताव देने नहीं लेने आए हो। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तुम तो धर्म के धुरंधर हो, धुरी को धारण करते हो। तुम्हें विदित सब ही कर कर्मों। भरत तुम्हें धर्म में कोई भी संदेह नहीं है। 204 दोहे की बात की पंक्तियाँ हैं, अभी तो सुन लें, थोड़ा थोड़ा मैं कहीं संकेत करूँगा। बोलते हैं तुम्हें विदित, तुम्हें मैं जानता हूँ, तुम्हें कहीं कोई स्वधर्म में विभ्रम नहीं है। तुम तो मेरा भी स्वधर्म जानते हो। भगवान बोलते हैं तुम्हें विदित सब ही कर कर्मों, आपन मोर परम हित धर्मों। अपना भी मेरा भी और हम लोगों का परम हित परम धर्म क्या है ये तुम खूब जानते हो। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा। हाँ, बताओ, भगवान बोलते हैं भरत जी के लिए तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा पूरा भरोसा है। तुम जो बोल दो सही होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। भरत जी महाराज झुक के बैठे हैं, सिकुड़ते चले जाते हैं।
बोले भाई भरत, चूंकि धर्म तुम जानते हो, मेरा भी अपना भी, इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है, सो तुम करहु। जो धर्म तुम जानते हो वो तुम करो और मुझसे भी करवा लो। सो तुम करहु करावहु मोही। अगर तुम मुझे विवश करोगे तो मैं अपना धर्म छोड़ दूंगा। मुझे भरोसा है तुम ऐसा नहीं चाहते। देखो, ये कहने की रीत है। जहाँ भक्ति की शीतल धारा बहती हो, वहाँ अपनी बात कहने में भी एक रीत होती है। वो कहते हैं, सो तुम करहु करावहु मोही, तात तरन कुल पालक होहु, सूर्यवंश के पालक बनो। सब उथल पुथल हो जाएगा भरत। देखो भाई भरत, भाइयों में प्रायः संपत्ति का बंटवारा होता है। हम लोग एक नई रीत कायम करें, आओ एक नया रिवाज बनाएं। क्या रिवाज है? हम लोग विपत्ति का बंटवारा करें। आखिर भाई से बंटवारा तो होता ही है। अब 14 वर्ष की विपत्ति आई है तो थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। मुझे तुमको लगता है कि वन में तकलीफ होगी, और मैं जानता हूँ कि तुमको अयोध्या में तकलीफ होगी। तो तुम अयोध्या में जाके तकलीफ सहो और मैं वन में तकलीफ सहता हूँ। क्योंकि टोटल देखा जाए तो परिस्थिति तो प्रतिकूल है ही है। हमारे पिताजी नहीं रहे, माताएं विधवा हो गईं, प्रजा दुखी है, सब उथल पुथल है। इसमें न तुम्हारी कोई भूमिका है न मेरी कोई भूमिका है। परिस्थिति तो आ गई है और वो परिस्थिति प्रतिकूल है, दुखद है। तो बोलते हैं, बाँट विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम्हें ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। संकेत कर दिया कि 14 वर्ष तक तुम्हें बहुत कठिनाई है, मुझसे ज़्यादा कठिनाई है, लेकिन तुम जाओ, तुम सिंहासन पर बैठो, शासन करो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि मैं ये बोलता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं बहुत कठोर बोल रहा हूँ। जानि तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, कुसुमे तात। हे भाई, चूंकि समय ठीक नहीं है, इसलिए कुछ अनुचित मत समझना। राम जी बोलते हैं, समय ठीक नहीं है इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो मैं कभी तुम्हारे साथ इस तरह की बात नहीं करता। और जो दृष्टांत दिया है वो कमाल है। बोले, भरत जी, भाई को भुजा बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। और भुजा का काम क्या है? अगर उसमें चोट लगी हो, भुजा अगर घायल हो, तलवार से घायल हो, और फिर से कोई लाठी चलावे या पाँव फिसल जाए, तो भुजा क्या बोलेगी कि मैं घायल हूँ? फिर से भुजा पर ही उस प्रहार को रोका जाता है। ठीक है? भाई तो चोट खाने के बाद भी रक्षा के लिए आता ही आता है, इसलिए मैं तुमसे रक्षा मांगता हूँ। भगवान बोलते हैं, होई कुठाए सुबंधु सुहाए। कठिन समय पर जो सुबंधु है वो साथ में खड़ा होता है। ओढ़िए ही हाथ, ये इसी बढ़िया उपमा दी है। 306 दोहे के ऊपर की पंक्ति है। ओढ़िए ही हाथ असिनी हूँ के घाये, तलवार से घायल हाथ हो और फिर तलवार चलाई जाए तो सिर को बचाने के लिए वही घायल हाथ फिर से ऊपर आता है।
तो तुम घायल हो भरत, मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें फिर से आना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा अयोध्या। भरत जी को परम संतोष हुआ। लिखा है, भरतई भयउ परम संतोषु। परम संतोष हुआ कि मेरे मालिक के हृदय में मेरे लिए एक जगह है, और उनकी साफ साफ मेरे लिए एक आज्ञा है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर स्वामी अच्छा हो, सुसाहिब लिखा है, स्वामी बुरा है तो उसकी बात नहीं करते, सुसाहिब हो तो उसकी आज्ञा मानने से बेहतर कोई सेवा नहीं होती। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। श्री भरत जी ने कहा, महाराज मुझे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कोई आलम्बन दो जिसको देख देख करके मेरा मन मजबूत बना रहे। सो अवलंब देहु देव मोहि देई। मुझे कोई अवलंब दो। तो श्री भरत जी पहले हैं जिन्होंने प्रतीकोपासना की। इसको वेद में प्रतीकोपासना बोलते हैं। बाद में प्रतीकोपासना को लोग मूर्ति पूजा के नाम से जानने लगे, लेकिन असल में वैदिक शब्द है प्रतीकोपासना। किसी की स्मृति के लिए एक प्रतीक चाहिए। और ध्यान रखना कि ये पूरा मानव जाति प्रतीकोपासना करती है। बेमतलब में आपस में लोग मतभेद करते हैं, झगड़ा करते हैं। अब राष्ट्र को अगर नमन करना हो तो एक प्रतीक चाहिए, नहीं? उसको बोलते हैं राष्ट्रध्वज, नहीं? राष्ट्रपति को भी सल्यूट करना हो, जनरल्स को भी सल्यूट करना हो, तो एक ध्वज होता है जिसके सामने खड़े होकर के लोग सलामी देते हैं। तो पूरे राष्ट्र को प्रणाम होता है। देखो, हमारा ओलंपिक में कोई व्यक्ति जीते तो पूरे राष्ट्र का हृदय खिला होता है, छाती उठ